वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस जो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ की तरफ से चलाई जा रही है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फ्रूट एंड फैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट proteins and vitamins. About protein you have already study about in previous classes. चलो शुरू करते हैं प्रोटीन के बारे में। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें क्या क्या चीज होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है, छोटे छोटे बहुत सारी अमीनो एसिड से बनता है। प्रोटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्स, प्लांट एंड एनिमल। जो प्रोटीन है वो उसके दो स्रोत होते हैं। पहला है प्लांट, पौधे और जंतु। ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन बट सभी पौधों में प्रोटीन होता है, लेकिन जिनमें ज़्यादा मात्रा में होता है वो बोल पड़ेंगे। बट ग्राउंडनट, मूंगफली, बीन्स, सीरियल्स, मेज एंड बीट एंड पल्सीज, दालें आर द बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। इन सब में ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग किस किस में दालें में क्या खाता है? मूंग, चना, मटर, तूर की दाल, सोयाबीन, मूंगफली, बीन्स को बीन ही बोलते हैं, और दो तीन अनाज भी होते हैं जैसे गेहूं। इनमें भी क्या होता है? प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेज, मक्का, पल्सीज का लिखी रखा दाल होता है। और ये सभी में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। खासकर दाल होती है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अंडे के बराबर दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ये तो हो गया पौधों से प्राप्त। जो जंतु से प्राप्त होता है देखते हैं। मिल्क, दूध, फिश, मीट, एग्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। तो क्या दूध में, मछली में, मीट, मांस और एग, अंडे आर इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हेल्प इन डाइजेशन, बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। प्रोटीन हमें पाचन में सहायता करता है, वृद्धि करता है शरीर की वृद्धि करता है, बढ़ाता है शरीर को, एंड टिश्यू रिपेयर करता है। जो ऊतक होते हैं, ऊतक उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बनाते हैं। जो ये बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छे हैं। ठीक है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन जरूर खाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फ्रूट। व्हेन द बॉडी इज बिल्डिंग न्यू टिश्यू, मोर प्रोटीन रिक्वायर्ड। जब बॉडी नए नए टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती है, तो प्रोटीन की उसको आवश्यकता पड़ती है। दैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वोमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस नीड मोर प्रोटीन। जैसे कोई छोटे बच्चों को जो अभी बढ़ रहे हैं, छोटे हैं, एंड प्रेग्नेंट वोमेन और पीपल रिकवरिंग, और कोई लंबी बीमारी से ठीक हो रहा है, उसको प्रोटीन देते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी उसको जो शरीर है वो नए ऊतक बना ले और फिर पहले जैसा हो जाए। इसके लिए प्रोटीन उसको दिया जाता है ज़्यादा मात्रा में। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा भी जरूरी होती है, क्योंकि अगेंस्ट किसके लिए? इन्फेक्शन के लिए, संक्रमण के लिए। संक्रमण क्या होता है? संक्रमण जैसे अभी क्या फैला है? कोरोना वायरस। वो किससे फैलता है? इन्फेक्शन से फैलता है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाना। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला तो वो किससे फैलता है? इन्फेक्शन से फैलता है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो क्या है? आपको जल्दी से आपको
प्रभावित नहीं करेगा। जैसे जुकाम हो गया, ये सब चीज़ें जो फैलने वाले रोग हैं, जैसे जुकाम फैल जाता है, अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो ये होता है इन्फेक्शन। जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो रोग फैल जाते हैं वो होते हैं इन्फेक्शन। तो ये क्या, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी प्रोटीन में बहुत बढ़िया है, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दालें खाएं, ये सब चीज़ें खाएं। तो इसलिए ये कोरोना के अगेंस्ट आपको फाइट करने में मदद करेगा। ठीक है। चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल एंड दे आर अंडरवेट और स्किनी। अगर बच्चों को पूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता तो वो क्या हो जाता है, उनका वजन कम रह जाता है, अंडरवेट कम वजन, और स्किनी मतलब पतले। ठीक है। अब पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। काम सभी का सेम ही होता है, ये भी हमें क्या है, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए काम आता है। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। हाँ, ये बात अलग है कि ये हमें एनर्जी नहीं देता बिल्कुल भी। एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट ही देता है सबसे ज़्यादा। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। पर ये रोगों से हमें बचाता है। किससे बचाता है? रोगों से हमें बचाता है। एनर्जी नहीं देता पर रोगों से बचाने का काम है इसका। दे आल्सो हेल्प टू कीप आवर टीथ एंड बोन हेल्थी। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, हेल्थी रहता है। विटामिन आर डिफरेंट टाइप। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, मुख्य तौर पे 6 होते हैं, A, B, C, D, E, K, 6 विटामिन होते हैं। ये जो विटामिन बी है इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है क्योंकि इसके भी आगे पार्ट होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, इस तरह से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज मिक्सचर ऑफ सेवरल वाटर सोल्यूबल विटामिन। और ये जो विटामिन बी है, बहुत सारे पानी में घुलनशील विटामिन पाए जाते हैं। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, विटामिन डी एंड के, सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर। हमारी बॉडी जो 2 ही विटामिन बनाती है, विटामिन डी और विटामिन के। तो बाकी विटामिन लेने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। विटामिन सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो विटामिन पानी में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। और जो हुज देयर ऑयल एंड फैट, और जो पानी में नहीं घुलते, जैसे ऑयल में घुलते हैं या फिर फैट में घुलते हैं, उनको बोलते हैं ऑयल या फैट सोल्यूबल विटामिन, बसा में घुलनशील विटामिन। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 ही है, विटामिन बी और विटामिन सी। ये 2 ही पानी में घुलने वाले हैं, बाकी सारे क्या बच गए, फैट सोल्यूबल हो गए, ए, डी, ई और के। ये टेबल देख लो, ये आपको काम क्या है कि ये है विटामिन के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और ये क्या क्या काम करते हैं वो भी दे रखे हैं, और किस किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आप ये टेबल पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हाँ, ये पूरी टेबल पढ़ लेना आप। अब देख लो क्वेश्चन जो आपको करने हैं। क्वेश्चन निकाल देता हूँ। हाँ, दैट्स राइट ऑन पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे शॉर्ट आंसर करने हैं आपको 4, पहले 4, और एक करना है वेरी शॉर्ट 4 और शॉर्ट एक तीसरा। ये दे रखे हैं पेज नंबर 39। पहला आपने कर लिया, बटा न्यूट्रिएंट पोषक तत्व क्या है। दूसरा आपको कर लेना, अभी बता देता हूँ, ये वैसे क्वेश्चन कल आएगा पर आज कर लेना आप काम है कि बट डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण किसे कहते हैं, पानी की कमी होती है उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद है नेम फॉर मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी। 4 खनिज पदार्थों के नाम लिखने जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। पहला है आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बीच कैन काज रिकेट्स। कौन से विटामिन की वजह से रिकेट्स होता है, मतलब हड्डियां कमजोर होती है, विटामिन डी। उसके बाद कर लेना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की क्या है, एक लिख लेना, कल पानी के बारे में पढ़ेंगे तो ये अपने आप समझ आएगा, आप पहले लिख लेना एक बार। तो ये है इंग्लिश वालों के क्वेश्चन, देख लें आप यहाँ से।
और ये है हिंदी वालों के क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके इनको लिख लेना। पहला लिख लिया है, बाकी लिख लेना। ठीक है।